नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। ये पर्व यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और तरुहट में अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नूनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल इत्यादि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया की कथा के मुताबिक एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वो जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वो सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इसके बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो गई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि जितिया व्रत जीमूत वाहन की कथा को लेकर। इस कथा के मुताबिक जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वो खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़ों से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वो जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।